सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। असूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जज़ाकल्लाह। आज फिर से एक न्यू स्मॉल बिज़नेस आइडिया के बारे में मालूमात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिला ताख़ीर चलते हैं आज के स्मॉल बिजनेस आइडिया की तरफ। व्यूअर्स, आज जो मैं बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने लगा हूँ बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट के साथ ये वाला कारोबार शुरू किया जा सकता है। और स्टार्ट में आप इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट से ये वाला कारोबार शुरू करके मार्केट में अपना नाम बना के इसके बाद मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करके इस कारोबार को वसी से वसी तर बना सकते हैं। और आज अगर आप इस कारोबार को शुरू करके अगर आज आप हज़ारों कमा सकते हैं तो कल को इंशाअल्लाह अगर आप इसमें मुकम्मल तौर पे माहिर हो जाते हैं और सही लगन और मेहनत के साथ ये काम करने लग जाते हैं और रेगुलरिटी के साथ अगर आप ये काम करते हैं, बाकायदा आप रोज़ाना की बेस के ऊपर इस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप इस कारोबार से आज अगर हज़ारों कमाते हैं तो कल को लाखों कमाने वाले भी बन सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इस कारोबार के मुतालिक मुकम्मल तफसील से आगाह करता हूँ। व्यूअर्स, ये वाला कौन सा कारोबार है? एक तो ये समझ लें कि ये ऐसा कारोबार है कि जो आप घर के अंदर बैठ के शुरू कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक मशीन ख़रीदनी है जिसका आज का रेट दराज के ऊपर 10,600 रुपये है। अगर आप कल को आपका काम बढ़ जाता है तो आप इससे मशीन बड़े साइज़ के इससे मज़ीद बड़े साइज़ की ये वाली मशीन ख़रीद सकते हैं। उसका रेट ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता जाएगा। जितनी बड़ी मशीन, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी वाली आप मशीन ख़रीदते जाएंगे या आपका ख़रीदने का माइंड होगा तो आपको उतनी ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर आपने ये कारोबार अभी स्टार्ट करना है और आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप फ़िलहाल इस छोटी मशीन से गुजारा करें और अपने काम को स्टार्ट करें। इसका रेट है 10,600 रुपये। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी तस्वीर नज़र आ रही है इस मशीन की। जी, ये जो मशीन है ये बेकिंग करने वाला ओवन है। इसमें आप बनाएंगे केक, इसमें आप बनाएंगे बिस्किट, इसमें आप बनाएंगे केक रस, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की बेकरी की आइटम्स आप इसके अंदर तैयार करेंगे और अपने घर से आप दुकानों के ऊपर, जनरल स्टोर्स के ऊपर उसको डिलीवर करेंगे। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि भाई हम ये किस तरह काम कर लें, हमने तो कभी घर में अपने लिए केक नहीं बनाया तो हम कैसे बना के उल्टा आप ये कह रहे हैं कि आप मार्केट में सेल करेंगे। भाई मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। व्यूअर्स, एक मेरी बात ज़हन में रखिएगा कि आज के दौर में अगर कोई सबसे बड़ा उस्ताद है तो वो यूट्यूब है। अगर आप किसी भी फ़न के माहिर होना चाहते हैं तो यूट्यूब को अपने साथ जोड़ लीजिए, उसको दोस्त बना लीजिए, उसको अपना उस्ताद बना लीजिए। अब आपने करना क्या है इस कारोबार को करने के लिए? यूट्यूब से आपने हज़ारों की तादाद में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मुख्तलिफ जो हैं फूड्स वाले या कुकिंग वाले जो चैनल्स हैं उसके ऊपर बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियोस
अपलोड हुई हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें ये बताया गया है मिसाल के तौर पे अगर आप केक रस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से अज्जा की आपको ज़रूरत है, किस तरीके से आपने उसका मटेरियल तैयार करना है और कितना आपका ख़र्चा आएगा और किस तरीके से आपने उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, यानी उस मटेरियल को किस तरीके से आपने एक आइटम की शक्ल देनी है, आपने किस तरीके से वो वाली आइटम तैयार करनी है। केक रस की मिसाल दे रहा हूँ आपको। और आपको ये भी पता है कि बेकरी के लातादाद आइटम्स हैं, आप उसमें से शुरू में, ये अब आपको तरतीब बताने लगा हूँ, शुरू में चंद आइटम्स जो हैं बेशक अपनी पसंद की जो आइटम्स हैं आप वो सिलेक्ट कर लें, एक कर लें आइटम, दो कर लें, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मतलब 3-4 आइटम्स अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं और आपने ये सर्च करने, बेशक अभी मशीन की ख़रीदारी ना करें, आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर और आप उन आइटम्स को तैयारी करने के सारे मराहिल यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख के देखें। जो भी आपने आइटम सेलेक्ट की हैं कि मैं इन आइटम्स को मार्केट में सेल करूंगा, आप अपना माइंडसेट बना लें, उसके बाद इन वीडियोस के ऊपर काम करें। काम आपने क्या करना है कि उन वीडियोस को आपने बार बार देखना है और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखना है आपने तरीका। आखिर आप इस नतीजे के ऊपर पहुंच जाएंगे कि भाई अच्छा आज मुझे सारे अज्जा का पता चल गया है, मिसाल के तौर पे केक रस है या फ्रूट केक है कोई, या बिस्किट है किसी किस्म का, तो आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसकी वीडियोस बार बार देखेंगे, आखिर आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। नहीं तो आप नोट्स बना लेंगे, वो चीज़ें सारी अपने पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 हर आइटम को एक एक करके आपने उसके नोट्स तैयार कर लेने हैं, उसके अज्जा लिख लेने हैं और उसके बाद आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ये समझ लें कि आपकी इस कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है जो आपने प्रैक्टिस करनी है। ना आपने दुकान किराए के ऊपर ली है, ना आपने कोई सप्लाई करने के लिए अभी तक गाड़ी ली है, ना आपने किसी दुकान का रेंट देना शुरू आपका हो गया है, ना कोई आपका बिजली का बिल, ना कोई आपकी लेबर के चार्जेस आपको आने शुरू हुए हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी अभी तो आपने मशीन भी नहीं ली जिससे आपने मेन काम करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने वीडियोस देख के नोट्स तैयार कर लेने हैं और घर में उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको ये बताता चलूँ कि वीडियोस आप जब देखेंगे तो आपको अक्सर ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि जो बग़ैर मशीन के, बग़ैर बेकिंग ओवन के भी चीज़ें तैयार हो रही हैं और लोगों ने करके दिखाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। मैंने बताते खुद देखा है कि देशकों के अंदर वो एक किस्म की हीट उसको देनी होती है या मखसूस टेम्परेचर देना होता है उस आइटम को, तो वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो जाती है। ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी बेकरी की बड़ी ज़बरदस्त आइटम तैयार हुई है। तो आप जो है वो चीज़ें मशीनरी के बगैर, ओवन ख़रीदे बगैर भी घर में एक प्रैक्टिस कर लें, एक नमूना आपके सामने आ जाएगा। एक दफ़ा बनाएंगे, 2 दफ़ा बनाएंगे, अपने घर में टेस्ट करवा दें। समझ लें घर के लिए कोई डिश आप तैयार कर रहे हैं कि घर वालों को बताएं जी आज मैं आपको केक रस बना के तो आपको चेक करवाता हूँ, आपको चखाता हूँ, ठीक है। या आप कह लें कि मैं फ्रूट केक आज बनाने लगा हूँ जी, आपको मैं इंशाल्लाह ताला वो टेस्ट करवाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। और आप उनको बताएं कि मुझे इंडिकेट करें, मुझे बताएं कि इसमें क्या कमी है। जो आप पहले फ्रूट केक बाज़ार से लेके खाते हैं, बेकरी से लेके खाते हैं, और मैंने जो बनाया इसके अंदर क्या कमी है। आपको 4-5 मैक्सिमम आप 10 दफ़ा बना लेंगे। आपकी तो इन्वेस्टमेंट हो रही है कारोबार के अंदर। ज़ाहिर है हर काम के अंदर छोटा हो या बड़ा हो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपकी इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने वही चीज़ घर में तैयार करनी है और घर वालों ने मिल के खा लेनी है। ऐसे ही समझने के जैसे कोई बाहर से चीज़ लेके आपने ख़रीदी और वो खा ली सब घर वालों ने मिल के। अब आपने करना क्या है, 2 आइटम सेलेक्ट की हैं, 4 की हैं, या भले एक आइटम सेलेक्ट की है, आपने उसका माहिर बन जाना है। और 10,600 रुपये कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। आप ओवन ख़रीद लेंगे बेकिंग वाला, एक आम ओवन होता है गर्म चीज़ें करने के लिए घर में, उससे भी ये चीज़ तैयार, कई चीज़ें आइटम्स जो हैं बेकरी की तैयार हो जाती हैं। लेकिन इतना ज़्यादा उस ओवन से काम नहीं लिया जा सकता बेकिंग करने के लिए। कोई भी चीज़ ऐसी बेकरी वाली तैयार करने के लिए कुछ चीज़ें उसमें तैयार हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। इसके लिए स्पेशल जो है एक ख़ास उसका हीट का जो है वो सारा प्रोसीजर होता है। तो बेकिंग वाला ओवन अलग होता है, आप वो ख़रीद लेंगे। भले आप स्टार्ट में वो भी नहीं ख़रीदना चाहते तो घर वाले ओवन से या चूल्हे के ऊपर वो जो देशकों वाला आपको तरीका बताया है चैनल्स के ऊपर, वो बताया गया कि किस तरीके से आप बग़ैर ओवन के, बग़ैर मशीनरी के, बग़ैर बिजली के आप ये चीज़ गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बाकायदा तौर पे जब आपने काम स्टार्ट करना है तो आप उस वक्त तो लाजमी बेकिंग ओवन ख़रीद लें। आपको पता होगा कि भाई ये मेरे पैसे ज़ाया नहीं जा रहे,
मैं ये चीज़ बनाने का कारीगर हो गया हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप उस ओवन के अंदर तैयार करके देख लेंगे और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पे आपको एतमाद हासिल हो जाएगा कि ये चीज़ बनाने में मैं ट्रेंड हो गया हूँ, तो उसके बाद आप मार्केट का विजिट करेंगे। मार्केट, आप बड़ी मार्केट को बेशक टच ना करें स्टार्ट में, आप करीब की मोहल्ले की, कॉलोनी की जो दुकानें हैं या बाहर आपके घर के या मोहल्ले के बाहर रोड है, वहाँ पे चंद दुकानें, 2, 4, 5 दुकानों से रब्ता कर लें। हर करियाने वाली दुकान पे, ये छोटे मोटे जनरल स्टोर के ऊपर ये जो ब्रेड वगैरह या बिस्किट वगैरह या केक रस वगैरह, इस किस्म की छोटी मोटी चीज़ें तो लाजमी होती ही होती हैं। ज़ाहिर है वो किसी न किसी बेकरी से या किसी न किसी बंदे ने घर में तैयार करके ही उनको सप्लाई की भी होती हैं। तो आप स्टार्ट में जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना माल तैयार करके आप किसी करीबी जानने वाले को, आपके दोस्त की कोई दुकान है वहाँ से आगाज़ कर लें, वहाँ पे रख के सेल करनी शुरू करें। अब जो चीज़ें पहले मार्केट के अंदर हैं उन दुकानों के ऊपर पड़ी हैं, ज़ाहिर है वो भी सेल होती हैं, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ भी आगे सेल होगी। अब जैसे जैसे आपकी चीज़ का जायका अच्छा होगा, आप मज़ीद अच्छे ट्रेंड होंगे, वैसे ही आपकी चीज़ का मार्केट में नाम निकलेगा। यानी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस इस तरह करना पड़ेगा कि भाई मेहनत है, मेहनत आपने करनी है और बड़ी दिल जमई से आपने काम करना है। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कम से कम मेहनत वाली इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हैं ना। 10,600 रुपये या 12,000 या 15,000 कौन सी इन्वेस्टमेंट है आजकल के दौर में, तो आप मेहनत वाली इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप चंद MBs जो है वो ज़ाया करके वीडियोस देख के नोट्स तो तैयार कर ही सकते हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि आपने आइटम्स सेलेक्ट करनी है, उसके बाद उनके ऊपर सर्च करना है, उनकी सारी जो है अज्जा लिख लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं और फिर घर में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने चीज़ तैयार करके अपने घर वालों में ही टेस्ट करवा के उसके बाद आपने मार्केट का रुख करना है। और लोगों को आपको थोड़ा सा कायल करना पड़ेगा। आप शुरू में मतलब बताएं कि यार ये हम चीज़ तैयार कर रहे हैं तो आपकी मेहरबानी है। शुरू में आप बेशक इस अंदाज में उनको आइटम दें, या अगर आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि यार आपकी चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है तो फिर आप उनको बाकायदा मतलब कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको आइटम देंगे, वो आपकी सेल करेंगे। हो सकता है स्टार्ट में आपको ये काम करने के लिए ये भी करना पड़े कि आप उनको कहेंगे भाई ये माल पड़ा है, आप इसको बेचें, उसके बाद मैं आके पैसे ले लेता हूँ। लेकिन आप बेचें इसको ताकीद से कि यार मेरा नया नया काम है तो इसमें मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए या मेरा काम चल पड़े। तो शुरू में हो सकता है आपको अपना सामान रखाना पड़े। आप मोहल्ले में अगर सामान रखवा रहे हैं तो आपको कौन सी तंगी है, कौन सा मसला है कि आपके पैसे कोई गुम हो जाने, या कौन सी लाखों की इन्वेस्टमेंट आप लोगों के हवाले कर रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ बेच के तो हमें रिकवरी दें या हमें पैसे वापस करें इसकी सेल करके। तो मुख्तसर मज़ीद मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने यूट्यूब से आइटम सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने घर में उसकी प्रैक्टिस करनी है और मार्केट में सेल करने लग जानी है। मेरे अपने एरिए में, मेरे अपने मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ, चिन्योट शहर में रहता हूँ, और मेरे अपने मोहल्ले में एक खातून ये काम कर रही है। मैं कोशिश करूंगा उनका इंटरव्यू लूँ या उनके हस्बैंड से रब्ता करके किसी तरीके से उनका इंटरव्यू भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक खातून घर में ये वाला काम कर रही हैं और उनको मतलब ऑर्डर्स आते हैं, अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं। स्टार्ट में दायरा कम ऑर्डर आते थे, अब काफ़ी ऑर्डर आने लग गए हैं कि उनको केक वगैरह, कोई बर्थडे वगैरह होती है या घर में कोई पार्टी होती है तो पिज़्ज़ा वगैरह घर में बना रही हैं, वो केक्स वगैरह बना रही हैं, स्पेशली जो है बर्थडे केक्स वगैरह बना रही हैं। इस किस्म के ऑर्डर्स, उनका एक नाम निकल गया और लोगों को पता लग गया है कि ये वाली चीज़ भाई यहाँ पे हम इस नंबर के ऊपर फ़ोन करके ऑर्डर देंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो इस तरह घर में चीज़ आइटम तैयार होती है वो मिलती भी बेकरी वगैरह से, ये बड़ी शॉप्स वगैरह से सस्ती मिलती है और मयारी मिलती है। क्योंकि एक तो घर में तैयार हुई भी होती है, ज़ाहिर है घर में सफाई सुथराई का ख्याल होता है। बेकरी वाले इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं नहीं करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन घर में अगर कोई खातून बना रही है या पर्सनली अगर आप कोई चीज़ घर में तैयार कर रहे हैं या थोड़ी मिकदार में अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसके ऊपर बड़ी ताकीद होती है। सफाई वाला जो अंसर जो है वो उसके अंदर शामिल होता है, जो घरेलू एक चीज़ पकी भी होती है या बनी भी होती है। तो एक तो सस्ती मिल जाती है, दूसरा मयारी मिलती है। तो जब ये लोगों को पता लग जाएगा कि भाई हमारे एरिए में है या हमारे मोहल्ले के करीब जो मोहल्ला है, या एक फ़ोन कॉल के ऊपर हम ऑर्डर देते हैं तो हमें ये चीज़ घर में भी मिल जाती है या हम घर से जाके ले भी आते हैं, इतना करीब है तो हमें बेकरी से भी अच्छी चीज़ मिल रही है और सस्ती चीज़ मिल रही है, तो लोग आपसे रब्ता करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप ये काम कर लें, हिम्मत कर लें और इसके अंदर आप अपना पहला कदम उठा लें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आप एक दिन अच्छा खासा ये वाला कारोबार करके लाखों हज़ारों रुपए कमाने वाले बन सकते हैं। व्यूअर्स देखिए, कोई भी कारोबार है
तो लोग अगर छोटे से स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेहनत करते हैं, उसमें दिल जमी से काम करते हैं, उसके बाद मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो छोटे काम से बड़े काम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी अपने काम को बड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मेहनत ज़रूरी है, दिल जमी ज़रूरी है कि मैंने ये काम करना है। और जब आप ये सोच लेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।